आपके सामने जो वीडियो है ये है आपका इंस्पेक्टर चालीसा का नेक्स्ट पार्ट, जो कि आपका टाइप जहाँ तक है ये आपका पड़ेगा घटाना। घटाना का टाइप 1 पड़ेगा। घटाना का देखा जाए तो टाइप 1 पड़ेगा। ठीक है, कौन सा? टाइप 1। टाइप 1 पड़ेगा घटाना का, जिसमें से मैं इसमें टाइप 1 में बहुत तरीके से घटाना आपको समझाएंगे, जिसमें आपका देख लीजिए ये घटाना, ये इतने बड़े बड़े घटाना आप दिमाग में करेंगे। आप इन सबको बहुत ही अच्छी तरीके से दिमाग में करेंगे। जैसे इसके पहले मैंने बनाया था आपका एडिशन बनाया था। एडिशन में भी आपको मिला था कि आप दिमाग में जोड़ना सीखेंगे। जोड़ने के लिए मैंने 6 टाइप के वीडियोज बनाए हुए हैं। 6 टाइप का टाइप 6, जिसमें आपका 4 या 3-4 पार्ट बना होगा आपका वीडियो एडिशन का, मतलब जोड़ का। तो उसमें टाइप 6 मैंने समझाया है, 1 2 3 4 5 6। इसमें आप टाइप 1 बता रहे हैं। टाइप 1 में आपको 1 2 3 4 5 6 तरीके के घटाना आपको दिखाया जाएगा। 1 अंक का, 2 अंक का, 2 अंक में इतने टाइप, 3 अंक, 3 अंक बाद 4 अंक, इस तरीके घटाना आपको सिखाया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा हम लॉन्ग नहीं करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप बेसिक गणित सीखना चाहते हैं जिसमें आपका जोड़ घटाना गुणा भाग आपको जो आपका कंसेप्चुअल ट्रेडिशनल मेथड्स जो होते हैं, जो आप सीखे हुए हैं, उनके जरिए से अगर आप गणित को बहुत ही बेसिक तरीके से अगर आपको सीखना है ना, तो हमारे चैनल पर आप क्लिक करिए और प्लेलिस्ट मिलेंगी आपको। मैथ बेसिक टू एडवांस, जीरो टू हीरो, बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट हैं, सीख सकते हैं। इंग्लिश भी आपको नहीं आती है जरा सा भी, तो आप इंग्लिश को जोड़ जोड़ करके शब्दों को क्रिएट करके कैसे कैसे वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और कैसे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन होता है एंड मोर टाइप वीडियोज आपको मिलेंगे। ये मान करके चलिएगा, सभी टाइप की। हिंदी की ग्रामर एकदम बेसिक है, आप वो सारी चीख सकते। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं आपको कैसे कैसे क्या चीज़ें बताना है। सबसे पहले देखते हैं ये आपका, ये सबसे छोटा आपका ये घटाना। आपको पता है कि 1 अंक घटाना, 1 अंक का घटाना, 1 अंक घटाना तो आप दिमाग में करे ही होंगे। और इसको करने से पहले आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि जैसे देखते हैं कि हमें 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। 5 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। 6 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। 9 में 4 घटाएंगे कितना आएगा? 5। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इतनी छोटी सी चीज़ अगर नहीं पता होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। 1 अंक घटाना आपको दिमाग में कर लेते हैं। अगर आप 1 अंक का घटाना दिमाग में कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 2 अंक का घटाना मन में कर लेते हैं तो उस पर और अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। 7 में से 3 गया तो आपका कितना आएगा? 5 में से 2 गया तो कितना आएगा? 3। लेकिन 2 में से 5 गया तो आएगा -3। ये दिमाग में बैठाना है, ये दोनों चीज़ें समझना। अब बोलेंगे कैसे सर ये हमारे समझ, ये देखिए सीधा सीधा आपका घट रहा है। बड़ी संख्या अगर आपकी पहला वाला अंक जो बड़ा है और पीछे घटाना वाला अंक छोटा है तो आपका पॉजिटिव में माना जाएगा। लेकिन अगर आपका जो जिसमें घटा रहे हैं वो संख्या छोटी है और जो घटा रहे हैं वो संख्या बड़ी है तो आपका नेगेटिव में माना जाएगा, क्योंकि घटाने वाली संख्या ही खुद बड़ी है। तो इस तरीके से ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, और मैथ में भी यूज किया जाता है, आप समझते हैं इससे पहले। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कौन सी संख्या कितनी हो सकती है। जैसे देखिए अब यहाँ पर मैं संख्या लेता हूँ, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 9 गया -2, ठीक है। 8 में से 5 गया 3, 5 में से 8 गया -3, ठीक। 7 में से 0 गया 7, ठीक। 9 में से आपका 1 गया 8, 1 में से आपका 8 गया -7। ये सब समझ गए ना? ऐसे ही चीज़ों को समझना। 1 अंक का हो गया। अब 2 अंक वाला आपको कैसे समझना है? 2 अंक वाले में आपको पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है। पहले आपको कॉन्सेप्ट बैठाना है, ठीक है। जो बुक में है, बुक है मेरे पास, आप समझते हैं बुक मेरे पास है, ये समझते हैं ये बुक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बुक है। इस बुक में जो चीज़ें दी गई, जो आपको इसमें एक्सरसाइज दी गई उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ चीज़ें बता रहे हैं। बाकी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल अपने हिसाब से लिया है, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इतने इसमें एग्जाम्पल है, इतने एग्जाम्पल हैं कि आप अगर करेंगे ना तो प्रैक्टिस, तो इतने से ही आपका प्रैक्टिस क्या होगा, बहुत ही आपका लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सारा इसमें है। तो चलिए ये आपका हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका पहला टाइप है इसमें ये, तो इसमें 2 अंकों में आपको पहला टाइप, 2 अंकों पहला टाइप मतलब
जो आपका पहला अंक है, पहला अंक मतलब अगर अंक किस तरह से गिनते हैं, अंक इधर से गिनते हैं, लेकिन अगर अंकों की गणना जब की जाती है इकाई दहाई वंस टेंस हंड्रेड, तो आपको इधर से करना होता है। तो हमें उन्हें अंक देखते हैं, एक अंक दो अंक का है, एक अंक दो अंक है। जब दो अंक हो और जो पहला अंक है, पहला अंक मतलब दहाई वाला अंक, दहाई वाला अंक अगर सेम है मतलब बराबर है, और पीछे वाला अंक जो है मतलब इकाई वाला अंक, दूसरा अंक में घटाने और जिसमें घटा रहे हैं यानी पहले वाला अंक ज़्यादा हो, तो आप सेम घटा सकते हैं। जैसे देखिए ये समझ रहे सेम है, तो उसको घटाने की ज़रूरत आपको नहीं है, उसको घटाने की ज़रूरत नहीं, मतलब उसको हम जीरो मान लेंगे। समझ में आई बात? अगर हमारा दहाई अंक इक्वल है तो उसको हम जीरो मान लेंगे, और जो पीछे वाला अंक है अब उसी को घटाएंगे। यदि उसमें पहले वाला अंक ज़्यादा है और दूसरा अंक कम है, तो सेम आप उसी एक अंक में घटा करके आंसर ला देंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पर देखेंगे, मैं इसी को अगर घटाना चाहूँ 24 22 में से मैं यहाँ 26 और यहाँ पर मैं 23 लेता हूँ, तो दो दो यहाँ पर है, तो इसका मतलब मेरा यही वाला घटेगा, 6 में से 3 गया 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 92 और यहाँ पर 90 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 है, क्योंकि 2 में से 0 गया। यहाँ पर आपका 85, यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पर आपका 84, तो यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर आपका 76 और यहाँ पर आपका 72, तो यहाँ पर आपका 4 आएगा। यहाँ पर आपका 48, यहाँ पर आपका 46, तो यहाँ पर आपका 2 आएगा। यहाँ पर आपका 66, यहाँ पर आपका 61, तो यहाँ पर आपका 5 आएगा। यहाँ पर आपका 39, कितना 39, और यहाँ पर आपका 38, तो यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर आपका इसी तरीके से 76, यहाँ पर आपका 76 क्या, मैं यहाँ पर आपका 79, यहाँ पर आपका 75, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा। देखिए अब मैंने यहाँ पहले वाले अंक को मैं 0 मान के चल रहा हूँ, इसी तरीके से मान के चल रहा हूँ, तो आपका मैं पीछे वाले को घटाऊँ, मतलब 9 में से आपका 5 घटा के मैं सीधा लिख रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें समझ में आ गई। बाकी आप ये आंसर अपना खुद ले लेना। यहाँ पर मैं आपका 39, यहाँ पर आपका 31, यहाँ पर आपका 49 और यहाँ पर आपका 40, इसका आंसर आप खुद दे लेना। चलिए हम इसको बताते हैं। अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है ये दिमाग में पहले वाला बैठ गया कि आप सामने वाला मतलब पहला अंक यानी दहाई वाला अंक इक्वल हो, और इकाई वाला अंक में जिसमें घटा रहे हैं वो आपका बड़ा हो, और घटाने वाला अंक छोटा हो, तो आप पहला ही अंक घटा दीजिए, यानी इकाई वाला अंक डिजिट घटा देना है, बस इसी तरीके से वही आंसर आपका है। इसमें आपका यह है कि पहले वाला अंक जो है, पहले वाला अंक ये वाला पहले समझिएगा, ठीक है। पहले वाला अंक आपका यदि आपका दूसरा है, पीछे वाला अंक आपका बड़ा है, आगे वाला अंक दूसरा है, पीछे वाला अंक भी दूसरा है, और दोनों में आपको देखना है कि पहले वाला अंक जो है लेकिन बड़ा है, पूरा दोनों अंक बड़ा है, मतलब दोनों अंक, ठीक है, दोनों अंक बड़ा है लेकिन डिफरेंट है। तब की बार ये मिल रहा था, लेकिन अब की बार मिले ना, बड़ा है लेकिन दोनों अंक दूसरा है। तब आपको क्या करना है, हमें क्या करना है मैं बताता हूँ। पहले आप दहाई अंक को घटा लीजिए, दहाई अंक को आप घटा लीजिए और उसके बगल 0 मान लीजिए, और इकाई अंक को आप घटा करके एग्जैक्ट उसी में जोड़ दीजिए। समझ में आई बात? जैसे देखिए मैं इसको अगर करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 58 - 36, तो दिमाग लगिए 5 में से 3 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, 2 का मतलब 20, 2 का मतलब 20, और ये भी समझे 8 में से 36, ओ सॉरी 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, मतलब मेरा वो ये देखिए 5 में से 3 गया तो मेरा कितना आया था 2, दिमाग लग 2, तो आपको इसको 0 मान के चलना है, मतलब 20। और ये आपका मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ ताकि यहाँ पर समझ में आ जाए। 5 में 3 घटाया तो मेरा 20 आया, प्लस मैं 20 कैसे आया, 5 में से 3 घटाया तो 2 आया, 2 के बाद मेरा 0 में एक ही 0 बढ़ा रहा हूँ एक अंक पर, क्योंकि एक अंक में भी मैंने छोड़ा है इसलिए मैंने एक 0 बढ़ाया है। अब 8 में से 6 जाएगा 2, मतलब मैं इसको जोड़ दूंगा तो 22, इस तरीके से आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22। देखिए आपको लग रहा होगा कि मेरा पहले वाला बहुत ईजी है, ये आपका कठिन पड़ रहा है, ये मेरे बस का नहीं, बस का ये है, ये दिमाग में करेंगे। समझे, अभी मैं लिख रहा हूँ खुद दिमाग में करेंगे। देखिए कैसे, पहले लिख देता हूँ 72 67 90, रुकिए
इतना मैं करके दिखाता हूँ, इतना आपका करके दिखाता हूँ। ठीक, कैसे किया जाएगा बता दिया। पहले अंक को घटाइए, उसमें 0 लगाइए, दूसरे अंक को घटाइए, ऐड कर दीजिए, बस आंसर आ गया। अब आपको उस तरीके घटी थे दिमाग बैठाना पड़ता, क्या बच रहा है क्या बच रहा है, इसमें देखिए जी हो जाएगा। अब 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा, और सॉरी यहाँ पर गड़बड़ कर दिए, यहाँ पर मैंने बोला कि बड़ा अंक होना चाहिए, क्योंकि जब तक बड़ा नहीं होगा ये रूल काम नहीं करेगा, आपका कहीं पर और मिस्टेक होगा। अभी मैं इसको भी बता रहा हूँ, पहले बड़ा अंक वाला सही है बाकी। ठीक है, चलिए पहले वाला अंक आपका 7 में 6 गया 1 आया, 1 का मतलब 10 आया, 1 का मतलब 10 आया, और 8 में से 7 गया तो 1 आया, 1 का मतलब 1 आया, 10 1 11 मतलब मेरा 11 आया, मेरा 11 आया। समझ में आई बात? देखिए ये दिमाग में करते, आप वैसे भी करते, बोलते सर 8 में 7 घटाएंगे तो ये तो आ जाएगा, वैसे भी मेरा नहीं, आप समझ रहे हैं, आप इसको करिए दिमाग में कर लेंगे। ठीक है, देखिए 9 4 9 4, 9 में से 4 गया 5, दिमाग में नहीं पता, 50 मतलब 50 मतलब 50, 8 में से 3 गया 8 में से 5 गया 3 मतलब 3, 50 3 53, मतलब आप इस तरीके से 53 लगा सकते हैं। क्यों दिक्कत, फिर से दिमाग में लगाइए। 9 में से 4 गया 5 50, 8 में से 5 गया 3 मतलब 53, एकदम ईजी है, ये देखिए बहुत ईजी तरीके से करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। 4 में से 3 गया 1 मतलब 10, 6 में से 6 गया मतलब 0, मतलब 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10, ईजी हो गया। 4 में से 2 गया मतलब 2 मतलब 20, 8 में से 6 गया मतलब 2, 20 2 22, यहाँ पर हो गया एग्जैक्ट। 5 में से 3 गया मतलब 2, 6 में से 2 गया 2 वो 5 में से 3 गया मतलब 2 मतलब 20, और 6 में से 2 गया मतलब 4, 20 4 24, यहाँ पर कर सकते हैं। 8 में से 5 गया मतलब 3 मतलब 30, 8 में से 6 गया मतलब 2, और 30 में 2 जोड़ेंगे 32, जी। यहाँ पर देते हैं 7 में 6 गया मतलब 1 मतलब 10, 8 में 2 गया मतलब 6 मतलब 10 16, बताइए। अभी आप इस तरीके से करते, 8 में 6 गया 2, 7 में 2 तब भी वही आता लिखते, लेकिन उसमें लिखना नहीं पड़ेगा, उसमें दिमाग में बैठा लेंगे। आप इसको करिएगा, ये आप करिएगा खुद, मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ, यहाँ पर दे दे रहा हूँ, यहाँ पर दे दे रहा हूँ। अब हम अगला देखते हैं, ये वाला देखिए, इसमें भी आपका ये वाला मैं इस टाइप का भी लिख देता हूँ, नहीं वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखिए ये मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, कुछ मतलब सवाल लिख दिए हैं। अब इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसमें क्या है, इसमें देख रहे हैं सामने वाला अंक आपका इक्वल है, सामने वाला अंक इक्वल है, या फिर इक्वल हो या ना हो या ना हो, दोनों चल सकता है, दोनों पर मतलब देखिए ये इक्वल है, मैं कहीं कहीं पर इक्वल ले लेता हूँ, कहीं कहीं पर मैं इक्वल ले लेता हूँ। पहले मैं इक्वल लेते, यहाँ पर मेरा पहले यहाँ पर 8 लेता हूँ, यहाँ पर मैं इक्वल ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इक्वल ले लेता हूँ 2 4, ठीक है। गड़बड़ हो गया मेरा, इक्वल नहीं अच्छा था, इसको करिए। और ये आपका ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये मैंने गलत लिख दिया है खुद, बस हो गया, समझिए बात को। इसमें सामने वाला अंक आपका बड़ा हो, मतलब दाई वाला अंक बड़ा हो, यानी पहला अंक बड़ा हो, लेकिन दूसरा अंक आपका पहले वाला छोटा हो, दूसरा वाला बड़ा हो, ये वाला। मतलब इसमें देखिए, इसमें था क्या, इसमें मेरा ये तो आपका बड़ा था ही, लेकिन ये वाला अंक बड़ा था, ये तो सेम घट जा रहा था। लेकिन इसमें क्या है, ये वाला अंक बड़ा है इससे, तब इसमें तो इजी था कि आपको मैंने बोला कि 5 में से 3 गया उसको लिखिए, उसमें 0 बढ़ाइए और जोड़ दीजिए जो इसमें घटा। लेकिन इसमें क्या करना है, ये तभी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट उठ रहा होगा कि मान लीजिए ये कम, ये छोटा हो जाए, ये बड़ा, तब क्या होगा, तब यही होगा जो मैं बताने चाहूँ। देखिए इसमें क्या करना हो, पहले आप इसको घटाइए,
जो बचे उसमें 0 लगाइए। वो काम आपने इसमें भी किया था, वो काम इसमें भी करना है, लेकिन इसमें एक काम क्या करना है, जो दूसरे वाले को घटाएंगे तो पहले में नहीं घटेगा, आप पीछे वाले में घटाइए, जो ज़्यादा है उसमें घटाइएगा, और जितना बचे उसको उसमें कम कर, इसमें जोड़ रहे थे उसमें घटा दीजिएगा, इतना अंतर है। जैसे देखिए 8 में 7 गया 1, 1 का मतलब 10, 1 का मतलब 10, ठीक, 1 का मतलब 10, समझ गए बात को, 1 का मतलब 10, दिमाग लगाइए, 1 का मतलब 10। और ये देखिए 2 में से 5 नहीं गया, 5 में 2 जाएगा तो -3 आएगा, तो ये -3 मतलब ये मेरा आ जाएगा 7, ये मेरा कितना जाएगा 7। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि 82 में 75 जाएगा तो 7 आएगा। क्यों आएगा, अब बताइए क्या आएगा, आएगा शायद। अब इस तरीके से तेज़ी से कर सकते हैं। चलिए तेज़ी से करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, पहले स्लो मोशन के बाद फास्ट। 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1 मतलब 10, 5 में से 4 गया 1 मतलब 10, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, उल्टा घटाइएगा, 8 में से 6 गया 2 मतलब 2 घटाइए, आपका 5 में से 4 गया 1 मतलब 10, 8 में से 6 गया मतलब 2, 2 10 में घटाइए 8 आया, 8 आया, ठीक। 6 में से 7 गया 1 मतलब 10, 5 में से ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर मेरा 4 लिख देता हूँ, ठीक है। 5 में से 8 नहीं, 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा। देखिए 6 में से 7, ओ सॉरी, यहाँ पर कुछ दूसरा था, इसके पहले मैंने बाद में गलत कर दिया। 8 में से 7 गया मतलब 1 मतलब 10, 5 में से 8 नहीं, 8 में से 5 जाएगा मतलब 3, 10 में से 3 घटाएंगे 7 आ जाएगा। समझे बात को, देखिए 8 में 7 गया 1 मतलब 10, 8 में से 5 गया मतलब 3, 10 में से 7 गया 3, वो 10 में से कितना घटा मैंने, 8 में से 5 गया 3 मतलब 10 में से 3 गया 7 आया, ठीक है। चलिए इसमें देखता हूँ, 4 में से 2 गया 2 मतलब 20, और 9 में से 2 गया मतलब 7, 20 में 7 घटाया 13। अब तेजी से करते हैं, देखिए 8 में 7 गया मतलब 1 मतलब 10, 9 में से 6 गया 3 मतलब 10 में 7 गया 3, तो 7 आएगा, इजी है। अब इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा के लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा, ये यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ। अब देखिए 8 में से 5 गया 3 मतलब 30, 9 में से 6 गया मतलब 3, अब 30 में 3 घटाएंगे 27, कितना आएगा 27, ठीक। देखिए ये है ना। अब इसमें इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये आपका थोड़ा सा लगे सवाल। देखिए 8 में से 2 गया आपका 6, 8 में से 2 गया 6 मतलब 60, 8 में से 4 गया मतलब 6, 60 में से 6 घटाया तो आपका 54, ठीक। और अब घटा करके भी देख लीजिए, मैं एक बार चेक करवाता हूँ आपको। 8 को देखिए गलत किया था मैंने, क्या देखिए 8 में से 2 गया 6 मतलब 60, और 8 में से 4 गया 4 मतलब कि आपका 60 में से 4 गया 56, वो 54 गलत लगे, मेरे दिमाग में थोड़ा सा हो, अब किसी को चेक कर लीजिएगा हो जाएगा। अब इसमें देखिए 6 में से 5 गया 1 मतलब 10, 7 में से 1 गया मतलब 6, 10 में से 6 गया 4, ओके। 5 में से 5 गया 0 मतलब कुछ नहीं, 3 में से 2 गया मतलब 1, तो इसका मतलब आपको पता चल रहा है ये अंक बड़ा है मतलब -1, तो इस तरीके से आप इसमें -1 भी आ जाएगा। आप अगर करना चाहें तो ये आ जाएगा, बड़ा पड़ जा रहा है तो इसलिए मैंने बड़ा को भी बता दे रहा। 9 में से 8 गया 1, मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपको 2, देखिए 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 7 का मतलब 70, और 4 में से क्या मतलब 3, 70 में 3 घटा देंगे तो आपको इतना तो याद ही होगा कि 67 होगा, ठीक। अब यही होगा। एक सवाल मैं आपके लिए देता हूँ, ये हो गया। तो ये इतनी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब बचता है ये 2 टाइप, ये दो टाइप को मैं बताता हूँ इसमें कि इसको मैं हो सकता है मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँ, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको लेकर आऊँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो देखेगा कोई नहीं, तो यहाँ पर मैं सेकंड पार्ट को मैं बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा इनको घटाना। बाकी मैं बताना चाहूँ तो इसको बता सकता हूँ, कोई ये नहीं, देख लीजिएगा। मैं अभी से थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आप सेकंड पार्ट को देखेंगे तो उसमें बेहतर होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 8 2 माइनस 3 4 3 4 1, ये हो गया। इस तरीके मैंने घटा दिया। 7 5 6
5 6 2 हो गया। अब मैं इसको घटाता हूँ। इसमें आपको कॉन्सेप्ट ये क्या करना है, आपका जो अंक बच रहा है 3 अंक में, इकाई अंकों को छोड़ दीजिए, इकाई अंक को आपको छोड़ देना है। आपको 2 अंक इसके पहले को घटा लेना, इसके पहले 2 अंकों को आपको घटा लेना है। 2 अंक आपका मतलब जैसे यहाँ पर 84 हुआ, यहाँ पर 70 हुआ। अब 2 अंक को घटाना तो आप यहाँ से सीखे हैं, वैसे भी घटाना सीख लिए हैं, दिमाग में आपको बैठा होगा। अगर आप ये बैठा होगा तो ये बैठ ईजी है, मतलब 84 में 70 घटाना है, मतलब आप ऐसे भी दिमाग लगता है कि 8 में से 7 गया, 8 में 7 गया 1, मतलब 4 में 0 गया 4, मतलब 14, सीधा वैसे भी वो दिमाग में उतना बैठा सकते हैं, इतना दिमाग चलाना पड़ेगा। तो आपका 14 बचा, मतलब आपको दिमाग में आ गया कि मेरा 14 आएगा, कितना आएगा 14, और 14 में आपको 0 लगा देना है, फिर प्लस करना है। अगर आपका ये अंक बड़ा है, ये छोटा है तब, इक्वल है तब भी, लेकिन अगर ये अंक छोटा है, ये बड़ा है इकाई अंक, तो आपको माइनस करना है, जैसे इसमें किए वही काम। इसे देखते हैं इसमें। अब इसमें 2 में से 2 जाएगा 0, मतलब इसमें 0 जोड़ देना है, तो इसका मतलब 140 ही आएगा। इसमें कितना आएगा, 140 ही आएगा। ठीक ठीक, इस तरीके से करना है। अब बात समझिए, अब इसको तो 140 आ गया, अब इसको मैं करके दिखाता हूँ। देखिए 48 और 34 घटेगा, 48 34 घटाएंगे। आपको पता है कि 4 में 3 गया 1, मतलब 10, और 8 में 4 गया मतलब 4, 10 4 14, मतलब ये 14 आ जाएगा। कितना आएगा, ये आपका 14 आ जाएगा, और 14 आ जाएगा। ये 2 में से 1 गया 1, ये अब 14 मतलब 140, 140 में 1 जोड़ेंगे तो 141, 141 है। कितना है, 141 है। क्या ऐसा सही है, मैं चेक करता हूँ। 2 में से 1 गया 1, ठीक है, 8 में 4 गया 4, ठीक है, 4 में एकदम ईजी है, हो गया। इसको चलता हूँ लगाता हूँ, इसको चलते हैं लगाते हैं, कैसे देखिए। अब इसमें क्या करेंगे, मैंने बोला 2 अंक घटा लीजिए, एकदम ही कैसे। 7 में 5 गया 2, मतलब 20, 5 में से 6 जाए नहीं, मतलब 6 में से 5 जाएगा तो 1, 20 में से तो 19, मतलब 19 मतलब 190, 190 में 6 में 2 जाएगा 4 आएगा, 190 4 94, 194, ठीक है, ऐसा आएगा। चेक करते हैं, देखिए 6 में से 2 गया 4, ठीक है, 15 बनेगा ना, 15 में से 6 गया 9, ठीक है, यहाँ पर 6 में से 5 गया, एकदम करेक्ट। ऐसे करना है। ये इसको मैं डिटेल में लेगा वीडियो अभी सेकंड पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा दोनों में। ओके, सेकंड पार्ट को देखिएगा और सभी में शेयर करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, हो सके चैनल को न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से 10 की घात क्या होती है, कैसे कैलकुलेट, कैसे डेसिमल चीज़ें हटाना हो, कैसे डेसिमल का गुणा हो, भाग हो, सारी चीज़ें मैंने एग्जैक्ट बहुत अच्छी तरीके से बताया है। वीडियो को आप स्किप किए होंगे तो बहुत नहीं स्किप किए हैं तो बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जरूर कमेंट करना, शेयर करना, और इनका कमेंट जरूर कर देना आंसर में क्या आएगा, और इसको भी आपको कर देना अपने दिमाग से, इसको कर देना, ठीक। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए बेस्ट। ओके।